Hello students, I am Abhishek Parmar, your maths mentor. Welcome to Radhika Educate School. Today we are learning chapter number 7, Coordinate Geometry. And today's our question is, if A and B are, आपको point A और point B के coordinates दिए हुए हैं, point A -2 and point B 2 -4 respectively. Find the coordinates of P. Find the coordinates of P such that AP is equals to 3/7 AB. एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। यहाँ पर मैंने लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ की हुई है। अब देखो उसने क्या बोला है कि P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, मीन्स कि लाइन सेगमेंट पे कहीं पर पड़ा हुआ है। यहाँ पर है P। डन है। अब आपको क्या फाइंड करना है, P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर। अब यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स गलती क्या कर देते, उसे यहाँ पे 3/7 दिख गया, वो लिख देते हैं कि भाई ये 3 और ये 7, और फिर m1 3 लेते हैं, m2 7 लेते हैं और पूरा सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर आप इसको फ्रैक्शन में ले जाओगे तो ये AP और AB का रेशियो है। AP और AB मीन्स कि इतना AP और पूरा AB, इन दोनों का रेशियो है। ठीक है, ये हमें गलती नहीं करनी है। 3 और 7 अगर आपने रेशियो ले लिया तो आप गलत हो जाओगे। ठीक है, आपके मार्क्स कट जाएंगे। अब देखो क्या करना है। अब देखो हमें दिया क्या हुआ है, हमें ये दिया हुआ है कि भाई ये AP है, वो 3/7 ऑफ ए बी है। डन है। अब देखो, अगर मैं बात करूं ए बी की, अगर मैं बात करूं ए बी की, मुझे ये पता है कि ये पी है, वो ए बी के कहीं पर बीच में पड़ा हुआ है। सेंटर में भी नहीं बोला हूं, ए बी के बीच में कोई भी जगह पे है। ठीक है, तो क्या इस ए बी को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ए पी प्लस पी बी। ए पी प्लस पी बी, क्या मैं इसे लिख सकता हूं? यहां तक क्लियर है? एपी और पीबी का एडिशन करूंगा तो ये भी मिल जाएगा। डन है। अब देखो, ये 7 को अगर मैं शिफ्ट करूंगा तो 7AP हो जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा 3AP प्लस 3PB। डन है इतना। अब AP को मैं इस साइड बुला रहा हूं तो क्या होगा 7AP, 3AP यहाँ पे प्लस है, इस साइड आ जाएगा तो माइनस, इज इक्वल्स टू 3PB। 7 माइनस 3 4AP इज इक्वल्स टू 3PB। डन है। अब AP को यहाँ पे, PB को मैं शिफ्ट कर रहा हूं तो इस तरह से होगा ना 4AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू 3। 4 को भी शिफ्ट कर दो, चलो तो क्या होगा AP अपॉन PB, AP अपॉन PB 3/4। ठीक है, तो मैं इसे रेशियो में लिखूं तो इस तरह से होगा AP इज टू PB इज इक्वल्स टू 3:4। अब देखो, अब आपको रेशियो मिल चुका है। अब इस रेशियो का यूज करके आप फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो तो काम हो जाएगा। AP 3 है तो AP के बीच का रेशियो क्या है 3, और PB के बीच का रेशियो क्या है 4। ठीक है, इतना पहले चलो हम लिख लेते हैं। और यहाँ पे मैं जगह छोड़ना भूल गया हूँ, कोई बात नहीं, इसको रफ कर देते हैं। चलो, हमें रेशियो मिला AP इज टू PB। ठीक है, रेशियो हमें क्या मिला है 3:4, राइट, 3:4। आपके पास कोऑर्डिनेट्स थे a -2 a क्या है -2 और कोऑर्डिनेट्स b क्या है 2 - 4। कोऑर्डिनेट b है 2 - 4। तो चलो, ये -2 है तो ये x1 y1 और ये आपके x2 y2, और इन दोनों को दे दे m1 m2 क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी। राइट है। चलो, सेक्शन फॉर्मूला P फाइंड कर रहे हैं, सो P ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। डन है। और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहां तक क्लियर है सभी को? डन। सेक्शन फॉर्मूला लिखा है, चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। m1 की वैल्यू क्या है 3, x2 की वैल्यू क्या है तो कि भाई 2। डन है। प्लस m2 की वैल्यू क्या है 4, x1 की वैल्यू -2 अपॉन 3 प्लस 4। डन है। m1 प्लस m2 3 प्लस 4। डन। चलो, m1 की वैल्यू तो कि भाई 3, y2 की वैल्यू तो कि भाई -4 प्लस m2 की वैल्यू 4 एंड y1 की वैल्यू -2 अपॉन 3 प्लस 4। यहां तक डन है। देखो 3 2 जा
6, 4 2 जा 8 but plus minus -8 upon 3 plus 4 7 डन है। और 4 3 जा 12 but -12 and plus minus minus 4 2 जा 8 अपॉन 7 डन है। यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूं आगे 6 minus 8 -2 अपॉन 7 और यहाँ पर -12 -8 क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एडिशन करना होगा 12 प्लस 8 20 अपॉन 7 बट साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस। तो देखो P ऑफ एक्स वाई हमें मिल गया, पॉइंट P फाइंड करना था ना कोऑर्डिनेट्स, तो उसे कोऑर्डिनेट्स क्या मिले -2 7 तो यहाँ पे क्या मिला -20/7। क्या ये क्लियर है सभी को? पूरा क्लियर है। पहले हमें रेशियो फाइंड करना था, ठीक है, रेशियो दिया हुआ नहीं है, इंपॉर्टेंट सम है, देख लेना, राइट है, और एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।